मैं लगभग इंटायर पूरा जम्मू कश्मीर ड्यूटी जो है उनके सरपंच को कुछ प्रमुख बुलाकर कुछ इशू जिनके यहाँ पे उभरे हुए हैं उस पर जिनको बातचीत करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से गत पिछले वर्ष 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए और हर प्रकार की समस्याओं का निदान करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। इस वर्ष भी 1,08,000 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू की भलाई के लिए दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार जम्मू में सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जिस प्रकार उन्हें कार्य करना चाहिए, अगर केंद्र सरकार पूरी तरह जम्मू के लिए खजाने खोल कर रखी हुई है तो उन सब विषयों को पूरा करने का प्रयास करें। इशू एक नहीं अनेक हैं, उनको सॉर्ट आउट करना, उनका सलूशन ढूंढना ये इनका ड्यूटी बनता है, इनका कर्तव्य बनता है। किंतु हम सब जम्मू कश्मीर ड्यूटी वालों का दुर्भाग्य बन रहा है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बाहर से आए हुए हैं जम्मू कश्मीर से, ना तो इन्हें जम्मू कश्मीर की परिस्थिति पता है, जम्मू कश्मीर के लोकेशन का पता है, ना जम्मू कश्मीर की जनता के बारे में इन्हें कोई यानी कि हमदर्दी है। इसलिए कोई भी इशू को यानी कि ठीक सॉर्ट आउट करना, सलूशन ढूंढना, समाधान करना, ये हम सब के लिए दुर्भाग्य है। और 4-5 जन के ब्यूरोक्रेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ठान कर रखा हुआ है कि केंद्र सरकार की जितनी भी यानी कि उपलब्धियां होंगी, केंद्र सरकार जो भी करना चाहता है उसे कैसे फेल किया जाए। वो केंद्र सरकार के हमेशा अगेंस्ट रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे एलजी नए आए हैं, 5-6 महीने हो गया है, उनको मालूम नहीं है। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं, उनके ध्यान में लाना चाहता हूं आपके प्रेस के माध्यम से। ये इशू केवल मात्र आपके प्रेस के माध्यम तक नहीं रहेगा। इसको मैं चाहता हूं कि ब्लॉक वाइज जहां पे जाया जाए, वहां पे लोगों की समस्याओं को सुना जाए। सुनने के बाद 18, 19, 20 3 दिनों में से किसी दिन की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जिनके मुलाकात की जाए और इन इशू को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, क्योंकि वह भी बहुत पुराने लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों का काम किया हुआ, उन्होंने समाधान किया हुआ है, वो जानते हैं। समस्याओं का कैसे निदान करना चाहते हैं वो भी जानते हैं। वो पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके ध्यान में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। इसलिए लेकिन जहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए राजे महाराजे बनकर बैठे हुए हैं, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स, उसकी खातिर ये सारे के सारे मामला खराब हो रहा है। एक मुद्दा अगर जिस प्रकार से कई दिनों से उछल रहा है, मनरेगा का, पिछले 14 से लेकर और 21 तक लगभग 1,000 से ऊपर 1,000 करोड़ से ऊपर जन के पैसा उनका बनता है। मैं उसके सामने आपके समक्ष खुलकर कहना चाहता हूं
कि मनरेगा का पैसा यानी कि एजेंसी ने जो मेट बने हुए थे, जो ठेकेदार जिनको कहते हैं, वो ठेकेदारी सिस्टम जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे ग्राम सेवक का वर्क वीडियो जो है ग्राम सेवक को वर्क आर्डर देता है, आगे वो एजेंसी रखता है, मेट रखता है, जिसके माध्यम से काम करवाया जाता है। वहाँ जेई होता है, जेई उस काम को देखता है, एई होगा वो काम देखेगा। एक्सिन का और एडब्ल्यू का यानी कि एक्सिन और एसीडी का दोनों के अप्रूवल के बाद ये काम फाइनल होता है। ये काम आपने इस प्रकार से करना है। उसका कंपोनेंट बनता है 40 रेशियो के साथ, यानी 40% यानी कि भाई मटेरियल लगेगा, 60% यानी कि लेबर लगेगी। क्या मटेरियल ज़्यादा लग सकता है, लेबर कम लगेगी। ये उन दोनों के अप्रूवल के बाद सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पिस कौन रहा है आज? आम जनता, जिन्होंने काम करवाए हुए। 1000 करोड़ से ऊपर जो पैसा फंसा हुआ है वो किसका है? वो जनता है। छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन्होंने सूद पे पैसा लिया होगा, कर्ज लिया होगा, किसी से वो काम करवाया होगा, और 2014 से लेकर यानी कि आज तक उसको पैसा नहीं मिला। और ख़ासकर मैं कहता हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट, मुझे नहीं पता कि फाइनेंस डिपार्टमेंट किस प्रकार की अड़चनें डालता है। वो एक तरह की, मैं उनकी अगर अड़चनों को पूछना यानी कि आपको सुनाना चाहूँ तो पूरा दिन सुनाता रहूँ। हर डिपार्टमेंट पे उन्होंने अड़चनें डाली हुई। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा हुआ जहाँ पे यानी कि वो यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो अड़चन नहीं डालते होंगे। वो तो चाहते नहीं यहाँ पे किसी प्रकार का कोई काम हो, जिसकी बदौलत ये लोग बेचारे आज पिस रहे हैं। ये केवल मात्र जम्मू नहीं, कश्मीर में भी वैसा ही आ रहा है। इसलिए मैंने कहा एंटायर जम्मू और कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जहाँ जात पात की बात नहीं हो रही, जहाँ जातिवाद की बात तो नहीं हो रही, जहाँ क्षेत्रवाद की कोई बात नहीं हो रही। हम चाहते हैं पूरा जम्मू कश्मीर की जो है वो डेवलप हो, और अच्छी तरह डेवलप हो सकती है। ब्लॉक को कहा गया था 68 बंकर जो है वो बनाने, ब्लॉक में एजेंसी के थ्रू जिनके बनवाए गए, ठेकेदारों द्वारा बनाए गए, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी के मेहता साहब ने उसे रोक दिया। उनका पैसा भी जिनके कई वर्षों से जिनके पड़ा हुआ है। इस प्रकार दूसरे पर इल्जाम मढ़ना, रूरल एंड पंचायत सेक्रेटरी पर डाल दिया या डीसी पर डाल दिया, इन सब पे डालने के बाद अपने आप को कैसे बचते हैं। और मैं तो चाहता हूं खासकर जितने भी ये एजेंसी हैं, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे जेई हो, बीडीओ हो, एई हो, एक्सिन हो, एसीडी हो, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट हो, इनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और सस्पेंड करने के बाद इनसे पूछताछ की जाए कि आपने अप्रूवल देने के बाद कैसे कह रहे हो ये काम पूरा ठीक से नहीं हुआ। इसकी देखरेख करने वाले कौन लोग थे? केवल मात्र यानी कि यही खुद ही ऑफिसर थे ना। वीडियो यानी कि समय पर जाती है, जेई वहाँ पे रहता है, ग्राम सेवक तो वहाँ खुद वहाँ मौजूद रहता है जिसने काम करवाना होता है, कौन से कंपोनेंट के अंतर्गत किए जाए, और तकलीफ लोगों को दी जाए वो क्यों? इसलिए इस युद्ध को, इस लड़ाई को, इस संघर्ष को मैं छेड़ रहा हूँ। और यह संघर्ष केवल मात्र संघर्ष प्रेस के माध्यम से नहीं, आपके माध्यम से मैं सुनाना चाहता हूँ। और इसको ज़मीनी स्तर पर, क्योंकि हम आज से नहीं, बचपन में ही कैसे संघर्ष किया जाता है वह हम जानते हैं। मैंने एक संघर्ष नहीं किया, कई संघर्ष किए हुए, और लोगों की भलाई के लिए यह संघर्ष कैसे करना होता है ये भी हमें आता है। अभी पिछले ही दिनों 30 मार्च की एक मैं घटना बताता हूँ, एक छोटा सा स्कैंडल आपके समक्ष रखता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जितने भी स्कीम्स आती हैं,
चाहे फ्लाईओवर का होगा वो तुरंत बनता होगा, चाहे बड़ा कोई पुल बनता होगा तुरंत बनता होगा, PMGSY का काम आता होगा उसे तुरंत बनता होगा। लेकिन जो सरकार की जिनके प्रदेश सरकार के कुछ ऑफिसर हैं जिन्होंने करना होता है, जिन्होंने इसका जिनके पैसा खर्च करना पड़ता है, वो अपने जो चहेते हैं उन पर तो तुरंत पैसा खर्च कर देंगे, उनकी लाइबिलिटी तुरंत जिनके रिलीज कर देंगे, लेकिन बाकी आम जनता को जिनके वो देखते नहीं। इसलिए मैं कह रहा 30 मार्च को इनकी एक साइट थी R&B की, शाम को 2 बजे बंद हो गई। आप रजौरी पकड़ सकते हैं, पुंछ पकड़ सकते हैं, माहौर पकड़ सकते हैं, उनके एक्सीन से पूछ सकते हैं कि आपका यानी कि वो साइट ना खुलने की वजह से वो जो साइट पे चढ़ना चाहिए वो नहीं चढ़ी, और करोड़ों रुपया यानी कि दब के रह गया वो जो देना था। और रात को 11 बजे एक इनका खास चहेता, उसकी स्पेशल यानी कि उसके लिए साइट खोली जाती है और उसके लिए उसको रिलीज किया जाता है। 30 तारीख को ही रात को 11 बजे स्पेशल साइट खोली जाती है। और इस प्रकार मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा स्कैंडल अपने चहेते के लिए अगर खोला जा सकता है तो आम जनता के लिए क्यों नहीं, आम आदमी के लिए क्यों नहीं? आखिर उसने भी पैसा खर्च किया है, उसने भी काम किया है। इसलिए ये छोटे छोटे बिंदु हैं। अभी संघर्ष और भी बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ पे जन के बहुत बड़ा एक मसला कई सालों से बना हुआ आप जानते होंगे, माइनिंग का। अगर माइनिंग बंद करनी है तो टोटल बंद होनी चाहिए। माइनिंग की आज तक जन के ठेके क्यों हुए, किंतु माइनिंग का बंद होने के बाद क्या माइनिंग बंद हो गई? जो एक छोटा सा जिनके ट्राली या टेपर जिनके 1000-1200 रुपये में मिलता था, आज 6000 से ऊपर मिल रहा है। पुलिस ने तो हद कर दी है। इसलिए करप्शन हद से बढ़कर चल रही है। इसलिए किसके लिए माध्यम से है ये सारी चीजें। इसलिए ये सारी चीजें LG साहब के ध्यान में लाने वाली हैं, कुछ उनको लाई गई हैं। पिछले 6-7 महीने से वो इंतजार में थे, मैं किन ऑफिसरों को देखूं। रीशफल उन्होंने कुछ किया है और आने वाले दिनों में कुछ रीशफल और भी करेंगे। अच्छे ऑफिसर जहां पे आए ताकि काम हो सके, जम्मू कश्मीर का विकास हो सके और जनता के इशू जो है वो एड्रेस हो सके, उनका कुछ समाधान हो सके। इस प्रकार का विचार करने के लिए वो सारी चीज़ें जो हैं मैं आपके समक्ष आया हूं। और मेरे साथ सारे सरपंच बैठे हुए हैं, मैक्सिमम मोटे मोटे हर ब्लॉक से लेकर 2-3 सरपंच बनाए हुए हैं। और इनको साथ लेकर ये संघर्ष का बिगुल में यानी कि आज बजा रहा हूँ। और आने वाले दिनों में यही बिगुल एक बहुत बड़ा तूफान उभर कर आएगा और इनकी समस्याओं का सब जन के जम्मू कश्मीर की सभी समस्याओं का केवल मात्र मनरेगा नहीं, बाकी समस्याओं का भी समाधान करवाने का हम प्रयास करेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।